रेडी? सर सर, अब जो जीवन के जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, जो नहीं मिला उसको भूल जाइए, जो मिल रहा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। इस महान किरदार को, इस महान व्यक्तित्व को निभाने के लिए आपने किस तरह की तैयारियां की हैं, कब से किताबें पढ़ रही हैं और कहाँ से ज्ञान आपने हासिल किया है? देखिए, पंडित जी के दर्शन के बारे में अध्ययन, मनन और चिंतन करना, पुस्तकें पढ़ना, किसी भी किरदार को, किसी भी भूमिका को निभाने का एक छोटा सा पक्ष है। भूमिका निभाना, स्क्रीन पे उसको चरितार्थ करना, उसको स्क्रीन पे पर यथार्थ में प्रस्तुत करना, वो दूसरी विधा है। तो जब आएगी सामने, तो एक हिंदी में कहावत है, नाई नाई बाल कितने के हुजूर सामने आ जाएंगे। अभी से क्या होगा। आज जानो जी, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे लोग बेधड़क कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो फिल्मकार है वो बंदिश में बन चुका है, क्योंकि बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पता नहीं किसको क्या बुरा लग जाए और कंट्रोवर्सी बन जाए। इस पर आपका क्या टेक है? सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जब भी कोई नई विधा सामने आती है तो उसके दोनों पहलू होते हैं। आग खाना भी पकाती है और आग हाथ भी जलाती है। वैसे ही सोशल मीडिया है, जहां हर एक व्यक्ति को अपने विचार बेधड़क कहने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया। लेकिन उन विचारों के पीछे कितने तटस्थ भाव हैं, कितना सत्य है कि नहीं है, कि अफवाहें हैं, कि सिर्फ अफवाहों के नाम पर आपका ध्यान आकर्षण करने की एक कलाकारी है। वो तो 4% लोगों के पास भी नहीं है। 4% लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर जो लिखते हैं, अगर 4% होंगे या 5% होंगे जो पूरी जिम्मेदारी के साथ हर तथ्य को 4 एंगल से वेरीफाई करने के बाद अपना कमेंट लिखें, बिल्कुल वही अनुपात हमारे देश के अंदर जिम्मेदार व्यक्तियों का है। इस देश का 95% जो व्यक्ति है वो अपने अधिकारों की बात करता है, परंतु जब उससे कहा जाता है तेरे फर्ज क्या हैं, तेरी ड्यूटीज क्या हैं, तेरे कर्तव्य क्या, तो ठेंगा दिखा देता है। बिल्कुल सोशल मीडिया बाहर से थोड़ा है, सोशल मीडिया आपके और हमारे उससे बना है। सो इसके दोनों पहलू हैं। आज डायरेक्टर, आपने पूछा, डायरेक्टर फिल्म बनाता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव सामने आ गया है कि अगर आपने किसी धर्म विशेष के देवी देवताओं को, पैगंबर को, नबी को, दरवेश को, पीर औलिया को, अवतार को अगर आपने मजाक उड़ाया, उसका उपहास किया, उसका निरादर किया, अपमान किया, तौहीन की, तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये सामने है आपके पास, बात खत्म हो गई। मत उड़ाइए मजाक। खुजली क्यों पड़ी हुई है आपको मजाक उड़ाने की? क्योंकि आपकी आदतें गंदी हो गई, आदतें गंदी हो गई। आपने अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता आपको संविधान ने दी है, उसका मतलब आपने गाली देना मान लिया है। जिसको आप कहते हैं ना, मेरे पास फ्रीडम है एक्सप्रेस करने की। आपके पास फ्रीडम है अपने विचार रखने की, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है दूसरे को गाली देने की। दूसरे को गाली दोगे तो सामने वाला भी आपको गाली दे सकता है, और हो सकता है सामने वाला आपके जबान भी काट दे। मैं आपसे एक जनरल बात कर सकता हूं, क्योंकि क्षमा प्रार्थी हूं,
बुरा मत मानिएगा, ना मैं फिल्में देखता हूँ, ना मैं टीवी देखता हूँ, ना ओटीटी देखता हूँ, ना न्यूज़ चैनल देखता हूँ, ना समाचार पत्र पढ़ता हूँ। मुझसे ज़्यादा मूर्ख आदमी आपको कोई नहीं मिलेगा। तो क्या डे टू डे के ऊपर कौन कौन से कहाँ पे सुर्रे लग रहे हैं वो मुझे पता नहीं है। मैं तो जनरली हिंदुस्तानियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और आज से नहीं, जब दिन से पैदा हुआ उसी दिन से जानता हूँ। अनुज जी, देखा गया कि फिल्मों के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी हो तो फिल्म का सफल होना कहीं ना कहीं गारंटी माना जाता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए अगर विवादास्पद हो जाएगी तो ये मदारी है, मदारी का पिटारा खुलने के बाद ना फिर वो नहीं रहता है। उसके बाद एक बार बंद मुट्ठी आप समझे लाख की और खुल गई तो खाक की। तो कुछ लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम वाइडर पर्सपेक्टिव में उनके आंकड़ों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो थोड़ी क्षणिक काल के लिए मोमेंट्री तो ध्यान आ जाता है, लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट का अकाउंट देखते हैं तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप जान जाते हैं कि हाँ भाई ये इसने कंट्रोवर्सी की है। सर जानना चाहूँगा कि आपने बड़े सुर्खी में कहा कि उस दौरान के जितने भी पॉलिटिकल है सभी को जवाब देना पड़ेगा। हाँ। 1960s में, बट ऑब्वियसली काफ़ी समय बीत गया है, 50 साल हो गए हैं। आई वुड अज्यूम कि ज़्यादातर उस दौर में जो भी नेता थे शायद हम इस दुनिया में नहीं है, जी। चाहे वो पुलिस हो या CBI हो। जी जी। और आई थिंक मेरे ख्याल से 2016 या 17 में परिवार ने एक रिक्वेस्ट की थी कि पंडित जी की मौत को फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए। जी। बट कुछ हुआ नहीं, तो सवाल यही पैदा होता है कि आज अगर कोई सवाल करें या शुरुआत करें तो कहाँ से करेंगे? मेरे ख्याल से अधिकतर लोग तो शायद है नहीं। आप जैसा सशक्त माध्यम हमारे साथ है, अगर हम आपको कन्विंस करवा सकें, अगर हमारे डायरेक्टर, हमारे राइटर अगर आपको कन्विंस करवा सकें दैट इट वाज नॉट अ नेचुरल डेथ, इट वाज अ पॉलिटिकल असैसिनेशन, आपका साथ मिल जाए तो ये जनता का साथ हमारे साथ है, बात खत्म। राइटर साहब ने भी बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अरे सर, सारी फाइलें खुलनी शुरू हो जाएंगी। फाइलें तो बहुत हैं, सबके राज हैं, सबकी जन्म पत्रियां देखोगे, हमाम में सबके सब नंगे हैं। सर एक न्यूट्रल पॉइंट से एक सवाल करूँ जी। क्या ये हादसा हो या कोई भी हो, और खासकर मिस्टीरियस डेथ ऑफ सेलिब्रेटेड फिगर, आई थिंक जो हमने इतिहास में देखा है एज अ सिविल सिटीजन कि जिसकी लाठी उसकी है वही होता है। जी। जो जिस समय पावर में है वो मामला शायद अब जाता है, अगर वो उसके घर का मामला है, अगर ऑपोजिशन का मामला है तो उससे उठाया जाता है। जी। यही देखा जाता है कि अंत में कुछ होता नहीं है, बस एक वो न्यूज़ में डिस्कशन बनते रह जाता है, लोग चिल्लाते हैं, एंकर्स चिल्लाते हैं, 2 महीने बाद सब उसको भूल जाते हैं। आपके प्रश्न का जवाब आपके पास आपने खुद ही दे दिया कि जिसके हाथ में पावर है। लेकिन मीडिया तो थोड़ी लीगली तो मीडिया तो नहीं कर सकता। मीडिया कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिसके हाथ में पावर है उसको कम से कम ऑब्वियसली उसको चेक तो करना पड़ेगा ना, उन तथ्यों पे चेक तो करना पड़ेगा कि क्या ये सच। अब मैं जैसे आपका एक सवाल था कि ये मिस्ट्री है, मर्डर है, क्या है, ये है या नहीं है, मैं बहुत छोटे छोटे से 2-3 चीज़ें बता देता हूँ आपको। CBI ने भी जो अपनी जांच की रिपोर्ट दी थी, उन्होंने भी ये माना था कि 2 चोरों ने इनका मर्डर किया है पैसे के लिए। इसका मतलब मर्डर तो था, ये रिपोर्ट है, CBI ने मानी है। अब उनका कहना कुछ है, नहीं मर्डर था, 2 चोरों का नाम है इसमें। प्रीमेडिटेटेड मर्डर नहीं था, नहीं, वो मर्डर नहीं था, बात वो एक्सीडेंट का ही है। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन जब हो रहा था तो एक पॉइंट पे आया था कि उन 2 चोरों ने शायद उनको मारा, शायद उनको वो नाम मारा क्यों, होगा, मार के वो क्यों आया, वो क्यों खुला, वो क्यों खुला सर? और बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी आपको फिल्म में दिखाना चाहते हैं, और क्यों इन्वेस्टिगेशन में नाम आया। और एक बात ऐड करना चाहूँगा, श्रीमुख से नाम लिया है, वो भारतवर्ष का माँ भारती का वो लाल था जिसने सबसे बड़ी भूल की है, और माँ भारती के उस लाल बहादुर शास्त्री ने एक ही भूल की है कि वो जल्दी चले गए, कि उनकी जल्दी मृत्यु हो गई। अगर शास्त्री जी जल्दी नहीं जाते तो इस देश का नक्शा कुछ और होता। ध्यान रखिए आप, एक ही भूल हुई, वो जल्दी चले गए, तो नियति ने उन्हें बहुत जल्दी बुला लिया। मैं जब एक फिल्म थी खुदा हाफिज,
तो मैं ताशकंद में शूटिंग कर रहा था, तो मैं शास्त्री जी की समाधि पे वहाँ पे गया था, पुष्पमाला अर्पण की मैंने, और वहाँ सारे पौधे लगे हुए, अभी भी तस्वीरें साथ। मेरी एक फिल्म थी 2611, जिसमें एक लास्ट सीन है जब नाना पाटेकर जी कसाब को लेके मौत में आते हैं। वो क्लिप मिस्टर अमिताभ बच्चन ने देखा और देखने के बाद राम गोपाल वर्मा से ये कहा कि इसको निकाल दीजिए। राम गोपाल वर्मा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि रशीद तुम जल्दी आओ, उनका ऑफिस यहीं मीरा देसाई रोड में, बड़ा डार्क रूम रहता है उनका। गया मैं, बोले रशीद यू हैव टू डिलीट दिस सीन, कोई सीन है उस फिल्म में। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि तुमने जो लिखा है उस पर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो सकता है। हमने कहा तो होने दीजिए, फिल्म बन रही तो होनी चाहिए। तो बोले नहीं यार, फिर तो टेररिस्ट आएंगे तो मैं क्या करूँगा। हमने कहा मेरा एड्रेस ले लीजिए, मेरे घर भेज दीजिएगा, मुझे आके मार देंगे। नहीं, यू आर जोकिंग। आपने कहा ना कि कितने तरीके से उस पर रिसर्च किया गया, उसमें जिहाद के बारे में मैंने लिखा है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान से जितने भी मौलाना मौलवी हों और इस्लामिक थियोलॉजिस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मौलाना मौलवी, आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामिक थियोलॉजिस्ट जो इस्लाम को समझते हैं। माय फादर वाज आल्सो वन ऑफ देम हु इज नो मोर। आप उनको बुलाइए, जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी मंदिर हैं, आप वहाँ से उन लोगों को बुलाइए। सर इसमें आपको एक मस्त पब्लिसिटी भी मिल जाएगी, 20-25 लाख रुपया हीरोज का खर्च होगा, पब्लिसिटी भी मिल जाएगी। एक तरफ वो बैठेंगे कटघरे में, मैं खड़ा हूँ, उनके सवाल मेरे जवाब। बिल्कुल। बस रामू जी सलट गए, चले गए हैदराबाद, अलग बात है। उसी तरह फिल्म में भी, इस फिल्म में भी तह बतह एक एक चीज को बहुत तरीके से, बहुत ही डीपली, हो सकता है इंसान में कहीं गलती हो सकती है, लेकिन बहुत ही डीपली स्टडी करने के बाद ये स्क्रिप्ट बनी। तो जो भी सवाल आएंगे, मुझे मालूम है आएंगे सवाल, आने हैं, चाहे वो इस पार्टी से आए, चाहे वो भारती के सच्चे लाल पैदा होंगे, मैं वहाँ पे पाया जाऊँगा। ये देख लीजिए, बस मेरा संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मेरा संबंध किसी धर्म से भी नहीं है, और धर्म से नहीं है इसलिए अधर्म से भी नहीं है। मेरा सर तो माँ भारती, भारत माता के चरणों में झुकता है, मेरे से को किसी से लेना देना नहीं है। इतनी बड़ी पिक्चर आ रही है, इतने बड़े स्टार और इतने बड़े लोग के साथ में एसोसिएट है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और जेवीपीडी जो जूह सर्कल है, वहाँ जिनका इतना बड़ा होर्डिंग लगा, तो मे भी सर हैप्पी होंगे। और पिक्चर का रिस्पॉन्स और बहुत अच्छा सब्जेक्ट। अब योगेश भाई जैसे व्यक्ति हृदय से जुड़े हैं, साथ निस्वार्थ दिल से जुड़े हैं। यहाँ पे व्यापार नहीं है, यहाँ दिल है, यहाँ दिल है। वरना इनके पोस्टर्स के लिए तो पता नहीं कितने लोग तरसते। और खास करके अनु भाई जहाँ लगा है उसके लिए। मैं 15 दिन तक मिस्टर मारिया ने मेरे ऊपर सादे वर्दी के लोगों को रखवाया ताकि प्रॉब्लम न हो। एक दिन मैंने अपने बीवी बच्चों से पूछा, सपोज अगर कुछ हो जाए तो तुम दोनों मुझे माफ करोगे? उन्होंने कहा था कि आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। बस उन्होंने यही कहा कि मैंने कहा बस खत्म कहानी, कुछ नहीं होने वाला। और आज वो सीन जहाँ भी लोग देखते हैं, उस सीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज जिहाद के बारे में जहाँ लोग बात करते हैं तो पहले उसका रिफरेंस है। और थैंक्स टू नाना पाटेकर, आउटस्टैंडिंग एक्टर जिन्होंने लाजवाब किया था, कसाब ने भी लाजवाब किया। उसी तरह इसमें भी शायद पूरी दुनिया को ये नहीं मालूम है कि ये पहला कमीशन था जिसमें 1 मेंबर कमीशन बनाया गया, एंड दैट वाज मिस्टर चंद्रचूड़, एक्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अपने आप में एक उनको सवाल बनाया गया था। ये अपने आप में एक अलग कहानी थी। पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी के बहुत बड़े लीडर, जिसका नाम स्वर्गीय मिसेस इंदिरा गांधी है, उन्होंने बुलाया मिस्टर जॉन लोगो को और कहा कि मुझे दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत सारे तोहमतें।
बहुत सारे पत्थर आ रहे हैं। मैं उससे नहीं डरी हूँ, लेकिन मुझे सच्चाई चाहिए। लोगों ने सच्चाई दिखाई, कमीशन बना, सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ। ये पूरी फिल्म एक इन्वेस्टिगेशन है। उस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एक लाइफ की जर्नी है जो हमारे दीनदयाल जी इतने अभी अन्नू जी ने एक बात कही, वो बात मैं अक्सर सोचता हूँ, वो लिखा भी है। वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो एक दर्शन थे। और आपने एक पॉलिटिशियन को खत्म किया या हादसा हुआ, वो नहीं हुआ। आपने एक दर्शन को खत्म किया। आदमी जब मरता है तो आदमी के मरने की कोई बात नहीं होती, आदमी के दर्शन के मरने की बात होती है, आदमी के ख्यालों के मरने की बात होती है। और वो वही हुआ कि एक ऐसे इंसान को इस दुनिया से हटा दिया गया, या वो हट गया या किसने हटाया, वो अब फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा। कि आप यकीन करें, वो शख्स अगर होता, इतिहास में आता है, पॉलिटिकल किताबें आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि मुझे अगर 2 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं सारे देश की रूपरेखा बदल दूं। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा इंसान, कितना बड़ा दर्शन था, और उस दर्शन को फिल्म के प्रोड्यूसर से जानना चाहूँगा सर, इस तरह के सब्जेक्ट को लोगों के सामने लाना, लोगों के सामने प्रेजेंट करना आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है? और इस बारे में मेरे एक गुरुजी हैं इंद्रेश कुमार जी, और मैं खुद संघ का संशोधक हूँ, और इनके बारे में मैं बहुत बचपन से जानता हूँ, और मुझे पता है कि ये एक राजनेता नहीं, राजनेता बनाने वाले आदमी हैं। ये पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिशियन से बहुत ऊँची भगवान है। इसलिए मुझे मौका मिला, और इसको जैसे इन्होंने मुझे सुनाया और जैसे अन्नू जी ने मुझे हाँ करी, तो मैं इतना खुश था कि मैं बता नहीं सकता। मतलब ऐसा सब्जेक्ट लेके दर दर भटकना पड़ता है एक राइटर को। कभी बहुत अच्छे लोग होते हैं जैसे ये हैं, और ये हमारे जो है मुस्कुराते हैं तो माशाल्लाह लगते हैं। ये ऐसे लोग जब मिल जाते हैं तो देखिए ना, मैं कितना खुल के बोल रहा हूँ। हम RSS ऑफिस में जाते हैं तो ब्लैक कमांडो, हम जब पहली बार गए हम सब कर रहे थे। जब उन्होंने पहली बार संघ ने पूरी स्टोरी सुनी है, उसके बाद जो दीनदयाल उपाध्याय के महेश जी शर्मा उन्होंने स्टोरी सुनी है, उसके बाद हम मैदान में आए हैं। खाली मैदान में नहीं आए। शर्मा जी फ्लोर पे कब जाएंगे सर, और संघ का इन्वॉल्वमेंट कितना होगा? सर संघ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। संघ हमारे को जो स्टोरी में जो सही चीज़ें हैं वो बता रही है, जो गलत चीज़ें हैं हटा रही है, और कुछ नहीं है। इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं, किसी का भी नहीं। अच्छा, ये कह सकते हैं कि अब संघ भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड के हो चुका है, आगे चलते संघ की फिल्में बनाने वाला है, ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। योगेश जी आगे